नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप अपना एक नया आधार कार्ड बनाना चाहते हैं या फिर अपना आधार कार्ड में किसी भी प्रकार से करेक्शन, अपडेट या फिर चेंजमेंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए यूआईडी की तरफ से एक फॉर्म आता है। उस फॉर्म को आपको भरना होगा। तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा किस प्रकार से आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट फॉर्म को सही तरीका से किस प्रकार से फिलअप किया जाता है, इसका कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फॉर्म देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से फॉर्म आता है। इस फॉर्म का मैं डायरेक्ट लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया, तो वहां से भी डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। जहां पर भी आपके नजदीकी आधार सेवा केंद्र होगा वहां पर जाकर के आप इनरोलमेंट या फिर अपडेट करवा सकते हैं। इस फॉर्म के माध्यम से आप अपना आधार कार्ड में किसी भी प्रकार से अपडेट करेक्शन कर सकते हैं और साथ ही साथ इसी फॉर्म के माध्यम से नया आधार कार्ड भी आपका बन जाएगा। दोनों काम इसी फॉर्म के माध्यम से होता है। ठीक है, चलिए इस फॉर्म को आपको किस प्रकार से भरना है वो देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में जो भी आप डिटेल डालिएगा, बड़े बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में आपको भरना है। ब्लू या फिर ब्लैक पेन से भी यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, रेड पेन का यूज नहीं कीजिएगा। सबसे पहले पहला ऑप्शन यहाँ पे नजर आता होगा परपोज। परपोज मतलब क्यों इस फॉर्म को भर रहे हैं। पहला ऑप्शन मिल जाता है इनरोलमेंट और दूसरा ऑप्शन मिल जाता है अपडेट का। अगर आप नया आधार कार्ड बना रहे हैं तो आपको इनरोलमेंट में टिक मारना है। अगर आप अपना आधार कार्ड में करेक्शन, अपडेट या फिर चेंजमेंट करवा रहे हैं तो फिर आपको अपडेट में टिक मारना है। क्लियर। उसके बाद दूसरा ऑप्शन मिल जाता है रेसिडेंस स्टेटस का। ठीक है, तो अगर आप इंडिया के निवासी हैं तो रेसिडेंस इंडिया में आपको टिक मारना है। अगर नहीं है तो नॉन रेसिडेंस इंडिया में NRI में टिक मारना है। तो आप इंडिया के निवासी होंगे तो रेसिडेंस इंडिया में आपको टिक मारना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाइए, डेमोग्राफी इंफॉर्मेशन में नीचे आना है। यहाँ पे नाम डाल देना है, जो भी आपका नाम है, चाहे आप अपना आधार कार्ड नया बनवाते होंगे या फिर आधार कार्ड करेक्शन करवाते होंगे तो दोनों डिटेल यहाँ पे सेम ही डलेगा। आपको नाम डाल देना है, जो भी आपका सही नेम होगा वो यहाँ पे आपको डाल देना है। अगर नया आधार कार्ड बना रहे हैं तो एज पर डॉक्यूमेंट, जो भी आप यहाँ पे नया आधार कार्ड बनाते हैं इसमें डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट पर जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पे डाल देना है। सेम अगर आप अपना नाम में करेक्शन कर रहे हैं तो एज पर डॉक्यूमेंट, जो भी आप करेक्शन करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट में जो भी आपका नाम होगा वो सेम नेम यहाँ पे कैपिटल अक्षर में, बड़े बड़े अक्षरों में आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद बी नंबर में यहाँ पे जेंडर आपको बताना है, क्या है आपका जेंडर। अगर मेल है तो मेल में टिक मारिएगा, अगर फीमेल है तो फीमेल में टिक मारना है। ठीक है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ बताना है सी नंबर में। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूरा का पूरा लिख दीजिएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी डॉक्यूमेंट में क्लियर नहीं है, एज आपको मेंशन करना होगा आपका एज कितना है, तो यहाँ पे एज आप मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी आपका एज होगा तो। लेकिन अगर आपका क्लियर होगा तो यहाँ पे पूरा का पूरा डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन कर देना है और यहाँ पे वेरीफाई पे आपको टिक मारना है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, यहाँ पे वेरीफाई पे टिक मारिएगा। अगर आपका जो भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं वो आपका वेरीफाई नहीं है, अपने अनुसार फिलअप कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिक्लेयर नजर आता होगा, इस पर आपको टिक मारना है, या फिर एक्सपेरिमेंट ओनली फॉर एज वाला पर इसमें आपको टिक मारना। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे केवल डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा और वेरीफाई पे टिक मारना। उसके बाद जो भी आपका ईमेल आईडी होगा वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, चाहे आप करेक्शन कर रहे हो या फिर नया ईमेल आईडी अपडेट कर रहे हो या फिर नया आधार कार्ड भी बनाते होंगे तो भी यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डाल देना है, ताकि आपका आधार कार्ड के साथ ईमेल आईडी लिंक हो जाएगा। नहीं ईमेल आईडी तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं, आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद ई नंबर में आपको मोबाइल नंबर डाल देना। जो भी अपने आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक करना चाह रहे हैं मोबाइल नंबर डाल दीजिए, या फिर मोबाइल नंबर चेंज भी करना चाह रहे हैं तो भी आपको इसी कॉलम को फिलअप करके यहाँ पे जो भी नया मोबाइल नंबर आप लिंक करना चाहते हो मोबाइल नंबर डाल देना। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। ये जो कॉलम है यहाँ से 1 से लेकर के 3 तक ये सभी लोगों को फिलअप करना है, चाहे आप अपना नया आधार कार्ड बनाते हो या फिर आधार कार्ड में करेक्शन करते हो। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। उसके बाद तो नीचे यहाँ पे 1 से 4 तक आपको फिलअप करना है। 4 में देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है बेसिस ऑफ इनरोलमेंट एंड अपडेट। यहाँ पे देखिए आप किस प्रकार से इनरोलमेंट कर रहे हैं या फिर अपडेट कर रहे हैं, मतलब किस प्रकार से आप अपना नया आधार कार्ड बना रहे हैं या फिर अपडेट कर रहे हैं। 2 प्रकार से आप अपडेट या नया आधार कार्ड बनता है, पहला डॉक्यूमेंट बेस और दूसरा यहाँ पे गार्जियन बेस, HOF बेस। यहाँ पे आपका आधार कार्ड अपडेट भी होता है और नया आधार कार्ड बनता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट बेस मतलब अगर आप नया आधार कार्ड बनाने के लिए जा रहे हैं या फिर नया आधार कार्ड पे करेक्शन करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट लग जाते हैं, जैसे पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, 10th का मार्कशीट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, ये सब डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है। सेम उसी प्रकार से अगर आपके पास किसी भी प्रकार से डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके घर में गार्जियन है, जैसे माता है, पिता है, हस्बैंड है, उनके आधार कार्ड के अनुसार अगर आप अपने आधार कार्ड नया बनाना चाहते हैं, फिर करेक्शन करना चाहते हैं तो फिर उसके अनुसार भी कर सकते हैं। अगर गार्जियन बेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन बाय द हेड ऑफ फैमिली, HOF वाला में टिक मारना है। गार्जियन बेस करना चाहते हैं HOF वाला में टिक मारना है। अगर डॉक्यूमेंट देख करके करेक्शन या फिर नया आधार कार्ड बनाना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टिक मारना है। क्लियर हो गया। डॉक्यूमेंट दे रहे हैं पहला ऑप्शन में, डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे गार्जियन बेस करना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन में टिक मारना है। ठीक है, 4 नंबर क्लियर। 5वें नंबर में आना है, यहाँ पे एड्रेस आपको डाल देना, जो भी आपका एड्रेस होगा वो डाल दीजिए, चाहे आप नया आधार कार्ड बना रहे हैं या फिर आधार कार्ड में करेक्शन अपडेट कर रहे हैं, वो यहाँ पे एड्रेस आपको फिलअप करना है। एड्रेस में सबसे पहले जो भी आपका हाउस नंबर होगा वो डाल दीजिए, स्ट्रीट के यहाँ पे नाम डाल देना है, इंग्लिश में बड़े बड़े अक्षर में लिखना है। उसके बाद लैंडमार्क होगा किसी भी प्रकार से, जैसे मस्जिद, टेम्पल, स्कूल वगैरह होगा वो डाल दीजिएगा।
पोस्ट ऑफिस के यहाँ पे नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका पिन कोड नंबर डाल देना है, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट होगा वो यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट क्या क्या दे रहे हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ पे बताना होगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो यहाँ पे आपको दे देना है। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप क्या डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप क्या डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। डॉक्यूमेंट क्या दे रहे हैं, चाहे आप नया आधार कार्ड बना रहे हैं या तो आधार कार्ड में करेक्शन कर रहे हैं, उसके लिए आधार सेंटर की तरफ से आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। तो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे जो भी आप दे रहे हैं वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे नाम उसका लिख देना, ठीक है, नाम यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। उसके बाद नीचे जो छठा नंबर में है, अगर आपने यहाँ पे फोर्थ नंबर में यहाँ पे कंफर्म बाय हेड ऑफ फैमिली, इस बॉक्स में आप टिक मारे होंगे तभी ये 6 नंबर वाला ऑप्शन आपको फिलअप करना है, अदरवाइज आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन डॉक्यूमेंट वाला में टिक मारा होगा तो 6 नंबर आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप हेड ऑफ फैमिली वाला में बॉक्स में टिक मारा होगा तभी आपको 6 नंबर वाला बॉक्स को आपको फिलअप करना है, ठीक है। अगर टिक मारा होगा तो चलिए 6 नंबर बॉक्स किस प्रकार फिलअप करना वो समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों डिटेल ऑफ हेड ऑफ फैमिली, किसका नाम आप दे रहे हैं, फादर का दे रहे हैं डिटेल तो फादर का डिटेल डालिएगा। मदर के अनुसार बनाना चाहते हैं तो मदर का डिटेल डालिएगा। हस्बैंड का आधार कार्ड डिटेल डाल रहा है तो वो डाल दीजिएगा यहाँ पे नाम। उसके बाद उनका आधार नंबर डाल देना है, ठीक है। जो भी गार्जियन होगा उनका ही डिटेल रहेगा, उनका आधार नंबर। रिलेशन क्या है आपका, मदर है, फादर है, स्पोज है, लीगल गार्जियन है तो चाइल्ड है, जो भी हो गया उनका डिटेल। जैसे फादर का दे रहा है तो फादर में यहाँ पे टिक मारना, मदर का दे रहा है तो मदर में आपको टिक मारना, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, POR डॉक्यूमेंट क्या लगा रहे हैं, जैसे कि अगर पिता के अनुसार अगर आप अपना आधार कार्ड में बना रहे हैं या फिर क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके अनुसार डॉक्यूमेंट भी मांगा जाता है। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। साबित करना होगा कि हाँ ये मेरा ही बच्चा है, मेरा ही हस्बैंड है, इस प्रकार सबको साबित करना होगा, डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। उसके बाद जो भी हेड ऑफ फैमिली उनका यहाँ पे सिग्नेचर लग जाएगा। सिग्नेचर आपको हेड ऑफ फैमिली के द्वारा ही करवाना, जो गार्जियन होगा वो अपना सिग्नेचर करेंगे। ये छठा नंबर उन्हीं लोगों के लिए हुआ जो यहाँ पे इस बॉक्स में टिक मारे हुए हेड ऑफ फैमिली वाला, ठीक, नहीं मारे हुए तो नहीं भरना है। उसके बाद फॉर अपडेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अब जो 7वां नंबर है उन्हीं लोगों को केवल भरना होगा जो अपने आधार कार्ड में अपडेट करवा रहे हैं, करेक्शन करवा रहे हैं, चेंज करवा रहे हैं। लेकिन जो नया आधार कार्ड बनवा रहे हैं उनके लिए ये नहीं है ऑप्शन। अगर आप भी अपना आधार कार्ड में करेक्शन, अपडेट या फिर चेंजमेंट करवा रहे हैं तो फिर इस बॉक्स में आपको टिक मारना होगा। जैसे सबसे पहले अगर आप अपना आधार कार्ड में अपडेट करेक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आधार नंबर ऑफ एप्लीकेंट, तो जो भी आपका पहले से आधार नंबर है, आधार नंबर यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, ठीक है। अगर चेंजमेंट करवा रहे हैं तो ही भरना है, अदरवाइज आपको भरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आधार नंबर डालिएगा, आप क्या चेंजमेंट करवाना चाहते हैं, क्या अपडेट करवाना चाहते हैं। जैसे फोटो, सिग्नेचर, फिंगरप्रिंट करवाना है तो बायोमेट्रिक्स इस बॉक्स में टिक मारना है। नाम में चेंजमेंट करवा रहे हैं तो नेम में टिक मारना है। डेट ऑफ बर्थ में चेंजमेंट करवाना है तो डेट ऑफ बर्थ में टिक मारना है। जेंडर, एड्रेस, जो भी आप अपडेट करवा रहे हैं उसके अनुसार इस वाला कॉलम में आपको टिक मार देना है। क्लियर, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग अपने आधार कार्ड में करेक्शन, अपडेट या फिर चेंजमेंट करवा रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड नया बनवा रहे हैं तो उनको ये भरने की जरूरत नहीं है 7वां नंबर, ठीक, क्लियर। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ वेरीफायर, जब आधार सेंटर पर जाइएगा तो उनके द्वारा ये सिग्नेचर किया जाएगा और अपना स्टाम्प लगाएंगे। नीचे आ जाइए, अब यहाँ पे एप्लीकेंट का सिग्नेचर लगेगा, आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा, चाहे आप नया आधार कार्ड बना रहे हैं या फिर आधार कार्ड में करेक्शन कर, आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है और डेट और टाइम आपको मेंशन करना है। बस ये फॉर्म को आपको फिलअप करना है, पूरा फिलअप कीजिए और जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो डॉक्यूमेंट लेकर के आपको आधार सेंटर पर जाना है और आधार सेंटर पर जाने के बाद ये फॉर्म और डॉक्यूमेंट को देना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड नया बन जाएगा या फिर करेक्शन करवाते होंगे तो आपका करेक्शन हो जाएगा। तो मैंने आपको डिटेल में आपको बता दिया किस प्रकार से आधार मूवमेंट एंड अपडेट फॉर्म को किस प्रकार से फिलअप करना होता है। जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।